हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खेती बाता में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से है जो हम क्रॉसिंग करवाते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेप है कि सेल्फिंग जो हमें करनी है वो किस तरीके से की जाती है। मोस्टली आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया भी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब आपको मेल और फीमेल दो पेरेंट्स को आप अगर जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स हैं उनको अगर आप क्रॉस करवाते हैं और उनसे जो आपको प्रोजनी प्राप्त होती है उसको आप हाइब्रिड कहते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमने जो फर्स्ट जो वीडियो देखा है उसके अंदर हमने सेल्फिंग की है। सेल्फिंग किस तरीके से की उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उसमें समझा दिया था। अब नेक्स्ट जो मैं आज आपके सामने वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ ये है आपका क्रॉसिंग का। तो उस दिन जो हमने सेल्फिंग की थी उसके बाद में आज 3-4 दिन बाद में अब जैसे जैसे उन सेल्फिंग किए हुए जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टिग्मा भी आ चुकी है जो फीमेल प्लांट है, और जो मेल प्लांट है उसके अंदर एंथर भी आ रहे हैं, पॉलन भी उनके अंदर डिस्पर्स हो रहे हैं। तो अब उन पॉलन्स को हम वहाँ से लेंगे और जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के लिए ऊपर ले जाके उसे वहाँ पे डालेंगे। ये प्रोसेस जो है ये आपका क्रॉसिंग कहलाता है। तो अब आप देखिए ये जो मैंने यहाँ पे सेल्फिंग की थी इसके अंदर ये देखिए आपको येलोनेस फील हो रही होगी। ये येलोनेस जो है ये आपका यहाँ पर पॉलन है। इस पॉलन को हमें यहाँ से उठाना है और जो स्टिग्मा जिस प्लांट के अंदर आई हुई है उस प्लांट के ऊपर ले जाके इसे डालना है। तो आप देखिए किस तरीके से इसे हमने सावधानी से ये प्रोसेस जो है वो करना है, क्योंकि अगर आपने इसे ढंग से नहीं किया तो ये जो पॉलन आया हुआ है ये हवा के साथ में बाहर आ जाएगा और दूसरे जो प्लांट्स जिन पे आपने सेल्फिंग नहीं की है उनके ऊपर जाके ये फर्टिलाइजेशन कर देगा। इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से हमें करना होगा। देखिए हमने इसके अंदर पिन कर दिया था तो इस पिन को हमें हटाना होगा यहाँ से। अगर कहीं पे पॉलन इसके अंदर रह गया है इसके अंदर में तो इस तरीके से हम इसे मार के इस पॉलन को बाहर निकाल लेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि जैसे ही हमने इस प्लांट का ये बैग हटाया इसके साथ में से दूसरा बैग हमें साथ में लगाना भी है, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया है तो इसके ऊपर दूसरे प्लांट का जो पॉलन है वो आके इसकी स्टिग्मा पे इसे फर्टिलाइज कर देगा। ये हमने इसे पैक कर दिया है। इसी के साथ में अब देखिए एक प्लांट और है हमारे पास में जिसमें भी इसी तरीके से आपको पॉलन दिख रहा होगा कि देखिए येलोनेस फील हो रही है इसके अंदर। तो इस पॉलन को भी हमें इसमें से निकालना होगा। ये हमने इसका निकाल लिया है। आपको दिख रहा होगा इसके जो एंथर थे ये देखिए ये एंथर इसमें से बाहर आ रहे हैं और इसी तरीके से केयरफुली वापस से हमें इस पे दूसरा बैग लगा देना है। ये दो बैग मैंने लिए हैं, इन दोनों बैग के अंदर पॉलन है। इन पॉलन को हम जाके दूसरी जो स्टिग्मा वाला जो फीमेल प्लांट है उसके ऊपर जाकर इसे लगा देंगे। इसमें हमें देखनी होगी कि कौन से बैग के अंदर स्टिग्मा आ रही है। अब ये देखिए ये हमारा एक प्लांट है जिसके अंदर मुझे स्टिग्मा नज़र आ रही है। इस स्टिग्मा पे हमें ये पॉलन जो है वो डालना होगा। वापस इसका बैग जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। पास में फोकस कीजिए इसे। देखिए ये जो प्लांट है इसके अंदर ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल हेल्दी स्टिग्मा है। ये फीमेल प्लांट है। फीमेल जो पार्ट है इसका स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के ऊपर आपको अब फटाफट से ये जो आपने पॉलन लेके आए इस पॉलन को इसके ऊपर डाल देना है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो बाहर से कोई दूसरा प्लांट का जो पॉलन है वो आके इसके ऊपर आ जाएगा और आपकी आउट क्रॉसिंग हो जाएगी। इस आउट क्रॉसिंग से बचने के लिए आपको इसमें जल्दी से इस बैग को पैक करना होता है। अब ये आपने बैग पैक कर दिया है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से शेक कर दीजिए ताकि जो इसमें पॉलन पार्ट्स जो बचे हुए थे, जो पॉलन पाउडर जो था वो इसके जो स्टिग्मा है उसके साथ में टच होगा और उसके साथ में उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। साथ में आप देखिए मैं और देखता हूँ जिसमें मुझे स्टिग्मा नज़र आ रही है, इसमें भी स्टिग्मा है तो इसकी भी हम वापस इसमें भी हम क्रॉसिंग बना सकते हैं। इसमें नहीं है, इसमें स्टिग्मा है।
तरीके से हम क्रॉसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे हमारा जो क्रॉसिंग का प्रोग्राम है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर इसके अंदर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं रखा है तो बाहर से जो दूसरा पोलन है वो आकर आपके जो डिज़ायर जो प्लांट्स जो आपने सेलेक्ट किए थे उनके ऊपर आके टच होगा और उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये आउट क्रॉसिंग हो सकती है। इस आउट क्रॉसिंग से बचने के लिए आपको ये पूरा जो काम है वो बहुत ही सावधानी से करना होता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने आपको अभी जो प्रोसेस बताया है, जो प्रैक्टिकली आपको समझाया है, बहुत आपको समझ में भी आया होगा। और जो हमारे एमएससी पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो मेरी जो दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी उनके लिए। और आगे भी मैं इसी तरीके से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ भी मुझे दीजिए कि आपको मेरे इस चैनल में जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसमें आपको और क्या नया चाहिए, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस तरीके के टॉपिक्स पे आपके साथ में मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।